हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स केस। ट्राई एक्सेप्ट तो आप पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका एल्स स्टेटमेंट। जब आपका एक्सेप्ट केस नहीं चलेगा तो उस केस में आपका एल्स स्टेटमेंट चलेगा। मीन्स एल्स ब्लॉक आपका तब चलेगा जब आपका एक्सेप्ट केस नहीं चलता है। तो वो आप द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है ट्राई, ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। आप एक्सेप्ट एक्सेप्शन फर्स्ट, ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। एल्स में दिस कोड एग्जीक्यूट इफ नो एक्सेप्ट ब्लॉक्स इज एग्जीक्यूटेड। आपका ब्लॉक ऑफ कोड एक्सेप्ट ब्लॉक अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में आपका ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई रन दिस कोड, एक्सेप्ट में रन दिस कोड इफ एक्सेप्शन अगर होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड एल्स में रन दिस कोड इफ नो एक्सेप्शन अगर आपका एक्सेप्शन अगर नहीं होगा तो उस केस में आपका एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आप एल्स नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका एग्जीक्यूट होता है, बट इसमें एक्सेप्शन एल्स स्टेटमेंट भी आपका दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। सो ओपन कर लीजिएगा अपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर को। इसके अंदर स्पाइडर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। मैंने ये फाइल पहले से सेव की है, पाइथन ट्राई कैच ट्राई एक्सेप्शन एंड एल्स कोड के थ्रू। नाउ सबसे पहले हमने एक ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया, डिवाइडेड बाय 0 की कंडीशन ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो a इक्वल टू इंट, इनके अंदर हम लोग इनपुट, देन यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एंटर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने एंटर करने को बोली। सेम b के अंदर हम लोग लिख लेते हैं इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, ये आप कर देंगे। देन c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, एंड इसके बाद हम लोग इस c को प्रिंट भी कर देते हैं। तो प्रिंट, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ c इक्वल टू कॉमा c को आप प्रिंट कर दीजिए। तो इतना तो हमने ये परफॉर्म कर दिया है। नाउ अब आप एक्सेप्ट केस यहाँ पर लिखेंगे। एक्सेप्ट केस में एक्सेप्शन, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। देन इसमें हम लोग प्रिंट कर देते हैं नॉट डिवाइड विथ 0। पहली कंडीशन तो ये दे दी, एंड दूसरा हम लोग इसमें प्रिंट कर देते हैं कि किस टाइप के आपके एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। प्रिंट, इस एक्सेप्शन को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर देते हैं। तो फिलहाल तो इतना ही पोर्शन हमने प्रिंट किया। सेव करेंगे आप इसे। देन अभी हम लोग इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अभी मैं 30 दे दूँ एंड बी की वैल्यू 10 दे दी, तो रिजल्ट आपका जनरेट हो गया 3। नेक्स्ट केस में हमने इसे रन किया। अब इस केस में मैंने ए की वैल्यू दे दी यहाँ पर 30 एंड बी की वैल्यू 0 दे दी, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका क्या, कैन नॉट डिवाइडेड विद 0। ये वाले एक्सेप्ट केस में आ गया क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर आ चुकी है आपकी, एक्सेप्शन जनरेट हो चुका है, डिवाइडेड बाय 0, कैन नॉट डिवाइड विद 0। एंड क्लास है एक्सेप्शन, जो क्लास आपकी वर्क करी वो एक्सेप्शन की क्लास वर्क करी है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट। अगर आपको आपका एक्सेप्शन केस नहीं चलेगा तो आपका एल्स स्टेटमेंट जो होगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देते हैं, आई मीन एल्स स्टेटमेंट। ये तभी आपका एग्जीक्यूट होगा जब आपका एक्सेप्शन केस जो होगा वो नहीं चलेगा। कंपाइल करेंगे आप। देन ए की वैल्यू हमने ले दी 30 एंड बी की वैल्यू 10। तो अभी तो प्रॉपरली देखिए, वैल्यू ऑफ सी, एक तो ये स्टेटमेंट भी चल गया आपका और एल्स स्टेटमेंट भी चल गया क्योंकि आपका एक्सेप्शन केस नहीं चला है। दूसरे केस में अगर आप कंपाइल करते हैं, यहाँ पर आपने दिया एज अ 40, देन नेक्स्ट वैल्यू आपने दे दी 0, तो उस केस में देखिए कैन नॉट डिवाइडेड, केवल आपका एक्सेप्शन वाला केस चला है, एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो एल्स का यही आपका रूल होता है कि आपका जब एक्सेप्ट वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो आपका एल्स स्टेटमेंट जो होगा वो रन करेगा। तो ये था आपका एल्स कोड, ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स कोड। थैंक यू स्टूडेंट।